सीमापुर नामक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति कमला नाम की अपनी मौसी के साथ रहता था। क्योंकि शिव ने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था, कमला ने उसकी देखभाल की, लेकिन फिर वो बीमार पड़ गई और शिव एक किराना दुकान में काम करने लगा और मिल रहे पैसों से कमला की देखभाल कर रहा था। एक दिन, मासी मुझे दुकान पर जाना है। अच्छा बेटा, सावधान रहना। फिर शिव किराने की दुकान पर गया। नमस्ते मालिक। नमस्कार शिव, आओ अपना काम शुरू करो। शिव किराने का सामान पैक करके ग्राहकों को देने लगा। जैसे ही मालिक बाहर गया, रमन नाम का एक व्यक्ति दुकान पर आया और उससे बात करने लगा। रमन ने शिव से आंख बचाकर काउंटर पर रखे बक्से से पैसे लिए और वहां से चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद जब मालिक दुकान पर आया तो उसे डिब्बे में पैसे नहीं मिले और उसने शिव से इसके बारे में पूछा। क्या तुमने पैसे लिए? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। नहीं लिए तो क्या वो पैसा पंख लगाकर उड़ गया? आपके बाहर जाने के बाद रमन यहाँ आया था मालिक, हो सकता है उसने लिए हो। तभी रमन वहां आ गया। अरे रमन, क्या तुमने बक्से से पैसे लिए हैं? मैं क्यों लूंगा जी, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत? शिव, मुझे सच बताओ, तुमने पैसे लिए या नहीं? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। उसके बार बार ऐसे कहने से मालिक नाराज हो गया और उसकी पिटाई करने लगा। सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह पैसे चुराओगे। मैंने पैसे नहीं चुराए मालिक, दया करिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह वो गिड़गिड़ाया। मुझे अपना मुंह फिर मत दिखाना, दफा हो जाए यहां से। इतना कहकर मालिक ने उसे वहां से भगा दिया। शिव को बहुत दुख हुआ और वो वहां से चला गया। वो गांव के आखिर में एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चिंता करने लगा। तभी शिव, शिव, कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा सोचकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। इधर उधर मत देखो, ये मैं हूं तालाब। प्रणाम। प्रणाम तालाब। शिव, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब शिव ने सारी बात बता दी। चिंता मत करो शिव, मैं देता हूं तुम्हें पैसे। जाओ और उस पैसे को मालिक को दो। नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। मुझे चोरी का यह धब्बा नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। मैंने परखने के लिए कहा कि तुम पैसा लेते हो या नहीं, लेकिन तुमने बिना पैसे लिए ईमानदारी से बात की। तुम एक काम करो, तुम मेरा जादुई पानी लो और उस पानी को रामन पर छिड़क देना। यह सुनकर शिव उस जल को एक पात्र में लेकर अपने मालिक के पास गया। रमन भी वही था। शिव ने उस जादुई जल को रमन पर छिड़का। मुझे सच बताओ रमन, मालिक का पैसा किसने लिया है? मुझे पैसे की जरूरत थी, मालिक के काउंटर से पैसे चुरा लिए थे। ये सुनकर मालिक के होश उड़ गए। वो क्रोधित हो गया और रमन को पीटने लगा। अरे बेवकूफ, तुमने इतने अच्छे लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाया। चोर कहीं के, चले जाओ यहाँ से। अगर मैंने तुमको फिर से देख लिया तो मैं पुलिस थाने में फोन करूंगा, खबरदार। इस तरह उसने रमन को बहुत डांटा और वहां से भगा दिया। फिर वो शिव के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो शिव, मैंने बिना सच्चाई जाने तुमको दोषी मान लिया था। मुझे सच में बहुत खेद है। तुम्हें कल से मेरी दुकान पर काम पर आना है। मालिक, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं। आप कह रहे हैं तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर मालिक ने शिवा की तनख्वाह बढ़ा दी और उसकी मौसी कमला को भी इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इससे कमला स्वस्थ हो गई। मालिक, आपकी वजह से मेरी मौसी ठीक हो गई। मैं आपका आभारी हूं मालिक। तुम जैसे ईमानदार लोगों की अच्छी देखभाल करना मेरा फर्ज है शिव। तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए कोई भी मदद छोटी ही है। तुरंत शिव जादुई तालाब के पास गया और कहा, ऐ तालाब, तुम्हारी वजह से मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम ढल गया है। मेरी मौसी भी अब स्वस्थ हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने जो किया वो थोड़ा है शिव, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचाया है। उस दिन के बाद से शिव अपनी मौसी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।